नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी का प्रयागराज दौरा, आज महाकुंभ की तैयारियों का लेंगे जायजा। स्टील ब्रिज का करेंगे निरीक्षण, 4 घंटे शहर में रहेंगे। मुरादाबाद में खुलवाया गया 44 साल से बंद मंदिर का गर्भगृह, प्रतिमाएं खंडित, लोग बोले दंगे में पुजारी की हुई थी हत्या। मुजफ्फरनगर मुरादाबाद मंडल की भर्ती रैली, आज 7 दिनों में 2231 अभ्यर्थियों ने छोड़ी दौड़ परीक्षा। विद्युत सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश भर्ती मामले में मांगा जवाब, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार आयोग का विद्युत निगम से 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा। लखनऊ में लगा सीएम योगी का बुलडोजर के साथ पोस्टर, लिखा चरखे से क्रांति आई, बुलडोजर से आई शांति, नए साल पर भाजपा का संदेश। यूपी के 60 जिलों में घना कोहरा, 52 में कोल्ड वेव, मुरादाबाद आजमगढ़ में विजिबिलिटी 50 मीटर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का आज प्रयागराज दौरा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी, स्टील ब्रिज का निरीक्षण भी करेंगे। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 4 घंटे शहर में रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज प्रयागराज के दौरे पर हैं सीएम योगी। 4 घंटे शहर में रहेंगे और स्टील ब्रिज का निरीक्षण भी करेंगे, साथ ही महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। आज प्रयागराज के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे, साथ ही स्टील ब्रिज का निरीक्षण भी करेंगे और 4 घंटे शहर में रहेंगे सीएम योगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इस सीजन की पहली बर्फबारी हो चुकी है, जिससे पर्यटन स्थलों की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे मैदानी इलाकों में कोहरे का कहर जारी है, जिससे दृश्यता बहुत कम हो गई है और यातायात में भारी अवरोध उत्पन्न हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के कारण हवाई यात्रा और ट्रेन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। फ्लाइट्स और ट्रेनें की समय पर देरी हो रही है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। सड़क पर वाहन की दृश्यता कम होने से दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत में सोमवार को भी कड़ाके की ठंड रही। कई जगहों पर शीतलहर जैसी स्थिति थी। नए साल के 2 दिन पहले कहीं कहीं बर्फबारी हुई तो मैदानी इलाकों में कई जगह बूंदाबांदी हुई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में कई जगह तापमान 0 के करीब पहुंच गया, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कश्मीर में श्रीनगर समेत घाटी की कई जगहों पर शुक्रवार से ही कहीं कम तो कहीं भारी बर्फबारी हो रही है। If you see the current situation, we have a western disturbance has just moved away from the North Indian region. We had a lot of severe weather on 27th and 28th of December. Thereafter, we are having cold wave and cold day conditions as well as fog conditions throughout the country. But throughout North India primarily. But what has really stopped cold wave conditions is lack of strong winds. Because of that, the fog conditions that were realized yesterday, it has uplifted and now it is lying as a low cloud throughout North India.
हिमाचल प्रदेश के शिमला समेत कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 0 या उससे नीचे चला गया। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव जैसे पारंपरिक तरीकों का सहारा लिया। मौसम 2 दिन बारिश होने के बाद बारिश हुई, बर्फ तो पड़ी नहीं है। कुफरी और नारकंडा की साइड बर्फ पड़ी है, पर 2 दिन मौसम खुलने के बाद बहुत ठंड हो गई। पानी भी जमने लगा, बिल्कुल 0 टेम्परेचर हो गया। और काम करने में बहुत समस्या, मजदूर आदमी को सुबह से शाम बहुत परेशानी होती है। सुबह को और शाम को, दिन में थोड़ा मौसम ठीक है, धूप निकल जाएगी, फिर थोड़ा लेवल में आ जाएगा मौसम। लेबर क्लास को तो बहुत दिक्कत है, सर्दी में काम करना बहुत मुश्किल होता है। शिमला में ठंड अच्छी है, बट मैनेजेबल है। 1-2 दिन लगेगा एडजस्ट करने में, बट उसके बाद ठीक लगेगा। अगर बात करें टेम्परेचर की, बॉम्बे और यहाँ में कितना क्या? बहुत अंतर है। बॉम्बे तो अभी 30 डिग्री चल रहा होगा, हम यहाँ पे 1-2 में हैं, तो 30 डिग्री का फर्क है। और हम आगे और स्पीति जा रहे हैं, तो वहाँ पे और -20-25 है, तो टेम्परेचर का तो बहुत फर्क है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में घने कोहरे से दृश्यता कम हो गई। मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी पहले ही जारी कर दी थी। यहाँ लंबी दूरी के यात्रियों ने सर्विस लेन में गाड़ियाँ खड़ी कर दी और कोहरा छटने का इंतजार करते रहे। बनारस जा रहे हैं, कोहरा ज्यादा होने के कारण हम होल्ड कर रही है टोल पे आके, नहीं तो नाइट में चले जाते हैं हम। कोहरा ना होता कितना समय लगता है? कितना समय का आपका? मतलब कि 12-1 बजे पहुंच जाते हैं हम। ये सर राजस्थान से हम उड़ीसा जा रहे हैं और कोहरा ज़्यादा पड़ने के कारण इसलिए टोल में गाड़ी लगा के आराम कर रहे हैं। अब कोहरा हट गया है तो अब सुबह बाहर निकलेंगे। दिल्ली में सोमवार की सुबह न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह 5:30 बजे दृश्यता 600 मीटर थी। मौसम विभाग ने आने वाले समय में घने कोहरे की चेतावनी दी है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द हो सकता है। ऐसे मौसम में बेघर बार लोगों के लिए अस्थायी रैन बसेरों का ही सहारा है। ये लगभग 6 टेंट है जी। कितने लोग रुक जाते हैं टेंट? लगभग 18 से 19 लोग हो जाते हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं? कितने लोग आते हैं? आपको भर जाता है टेंट? टेंट तो अधिकतर ही लगभग 17-18 लोग हो ही जाते हैं। मैक्सिमम ही कभी होते हैं कि किसी दे कम पड़ जाए, नहीं तो अधिकतर हो ही जाते हैं। क्या क्या फैसिलिटीज हैं यहाँ? कंबल, सुबह चाय की व्यवस्था हो जाती है, शाम को ही 7 बजे खाना उपलब्ध हो जाता है। लोग भाग खा के आराम से लेट जाते हैं। अब डे का लगा लो तो अब 20-22 हो जाता है, नाइट में तो 25-30 के आसपास पहुंच जाता है। क्या क्या सुविधा है? सुविधा तो ऐसी है कि अभी तो इसमें लाइट भी नहीं है, खाली खाना आता है सुबह, वो भी मिल जाता है। सुबह शाम खाना ही आता है, बस लाइट नहीं है, तो कुछ खास सुविधा नहीं है यहाँ पे अभी। उत्तराखंड का देहरादून और पंजाब का मोगा भी घने कोहरे से ढक गया। कोहरे से दृश्यता कम हो गई, जिसका असर स्थानीय और लंबी दूरी के यात्रियों पर पड़ा। और चलिए अब बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां मनुष्य की उत्पत्ति वानरों से होने की बात शताब्दी पूर्व से की जा रही है। मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप मनुष्य असंभव को संभव बनाता आ रहा है। अभी तमाम लोगों के साथ शायद आप भी आरिफ और सारस की दोस्ती को नहीं भूल सके होंगे। हम आपको मनुष्य की दोस्ती के साथ ही असंभव को संभव कर दिखाने वाली एक कहानी दिखाएंगे, जिसे देखकर आपको सोचना पड़ेगा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? ये रिपोर्ट देखिए। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में रानी नाम की बंदरिया एक महिला की तरह तमाम काम करते हुए देखी जा सकती है। ये बंदरिया बाकायदा खाना बनाती है, रोटी बेलती है, बर्तन धोती और सिलबट्टे पर मसाला पीसने सहित इंसानों की तरह एक्टिविटी करती दिखाई देती है। दरअसल ये वीडियो जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर खागीपुर संडवा गांव का है। यहाँ रहने वाले आकाश व बंदरिया रानी की दोस्ती के किस्से सुर्खियों बटोर रहे हैं। बंदरिया रानी बीते 8 वर्ष पूर्व आकाश के घर आई और धीरे धीरे परिवार में शामिल लोगों से मिलजुल या कहिए घुल मिल गई।
समय बीतने के साथ रानी ने आकाश की मां के साथ विभिन्न घरेलू कार्यों के सहयोग करना शुरू कर दिया। आकाश की मां देखकर रानी बर्तन मांजती है, वह खाना बनाते हुए भी दिखाई देती है। यही नहीं, बंदरिया रानी कुत्ते के साथ खेलती भी है। खास बात यह है कि आकाश की आंखों में आंसू आने पर रानी उसके आंसू पोंछते दिखती है। वायरल हो रहे वीडियो के जरिए आकाश और उसकी रानी के विषय में जानकर लोग उसके घर पहुंच रहे हैं। घर पहुंचने वाले न सिर्फ देखकर इम्तिनान करना चाहते हैं बल्कि आश्चर्य भी जताते हैं। अमेठी जिले में जहां आरिफ व सारस की दोस्ती देखने को मिली, वहीं अब राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में आकाश व रानी की दोस्ती देखने को मिल रही है। जी हम बिल्कुल बात कर रहे हैं रानी यानी कि एक बंदरिया की। ये देख सकते हैं रायबरेली के से जो है 8 किलोमीटर की दूरी सड़वा गांव है, जहां पर रानी और आकाश की काफ़ी दोस्ती देखने को मिल रही है। ये रानी वही है जो घर के सभी काम करती है और कहा जाता है कि आकाश के जीवन में जब से ये रानी आई है तब से इनकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए या जीवन में स्थिति की बात की जाए तो काफ़ी सुधार देखने को मिला है। सर हमारे गांव में 8 सालों से है। जी हाँ, हमारे गांव में 8 साल हो गया इसको आए। ये कहाँ से आई है, कौन है, किसने छोड़ के गया है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जब भी हमारे गांव में जब भी आई है तब हमने इसकी हरकतों पर नोटिस किया, इनकी वीडियो बनाना स्टार्ट किया, सोशल मीडिया पर डालना स्टार्ट किया। वो लोगों को पसंद आती हैं। ये एक तो बहुत अच्छी लगती है, देखने में एकदम क्यूट सी लगती है। इनकी हरकतें और भी अमेजिंग होती हैं। हमारी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई, क्योंकि पहले हम मेहनत करते थे, स्पोर्ट्स और एक्टर थे, सीरियल में काम करते थे, राधा कृष्णा चंद्रगुप्त मौर्य, वहाँ हमारा साइड रोल था। लेकिन वहाँ से आने के बाद कोरोना आया। कोरोना में हमने रानी की वीडियो डालना स्टार्ट किया और रानी की वीडियो चलने लगी, लोगों का अच्छा रिस्पांस आने लगा। फिर उसके बाद हमने जो है इंटरनेशनल ट्रैवल किए, वो हमारा ड्रीम था ट्रैवल करना। फिर हम डोनेट करते थे, लोगों को कंबल देते थे, जैकेट देते थे, पैसा देते थे, खाने के लिए देते थे। तो हमारी लाइफ पूरी तरह से चेंज हुई है। अगर रानी और हमको अलग किया जाता है तो दो में से एक नहीं रहेगा, ये भी हो सकता है। क्योंकि आरिफ और सारस उसका भी यही हाल हुआ है। तो जब दिल का कनेक्शन टूटता है तो इंसान फिर हमेशा के लिए बिछड़ जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये रायबरेली ज़िले के आकाश है जिनकी इनकी और रानी की जो कथा है वो तकरीबन 8 वर्ष पुरानी है। रानी को बताया जाता है 8 वर्ष पहले ये रायबरेली के सड़वा गाँव आई थी, जहाँ से देखा जा रहा है कि 8 वर्षों से आकर के ये घर के सभी प्रकार के जो काम हैं वो करती है। चाहे वो खाना बनाने का काम किया जाए या सिलबट्टे से जो है मसाला पीसने का काम किया जाए, तो सभी प्रकार के जो है रानी इस घर में काम करती है। और इनके आने से आकाश के जीवन में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज़, रायबरेली। और चलिए उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां नए साल के लिए होटल, रेस्टोरेंट और पार्कों में जश्न की तैयारियां चल रही हैं। वहीं कानपुर में पुलिस प्रशासन ने भी नववर्ष के पर्व को सकुशल संपन्न कराने की तैयारियां कर ली हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों में मनचलों से निपटने और उन पर पैनी नजर रखने के साथ सबसे बड़े शहर की समस्या ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर रूट डायवर्जन भी किया गया। ड्रिंक एंड ड्राइव रोकने के लिए लगातार अभियान चल रहा है। ऐसे में नए साल के जश्न में अगर शराब पीकर गाड़ी चलाई तो हवालात की हवा खानी पड़ेगी। पुलिस ने नए साल के जश्न के पहले ही सड़कों पर उतरकर संदेश देना शुरू कर दिया, जिसके चलते लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष तौर से पैनी नजर रखी जाएगी। उसके लिए हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं। कल भी लेट नाइट तो सारे ऑफिसर्स रोड पे थे। जो मेन हमारे स्पॉट है, जैसे जिंदा बैराज में प्रमुख जगह, ऐसे तमाम ऐसे स्पॉट्स पे हमारे यहाँ जिग बैठे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर की बात कर रहे हैं, जहां कमिश्नरेट पुलिस नए साल के जश्न के नाम पर अराजकता और हुड़दंग रोकने को काफी सख्त और अख्तियार है। इसके तहत पुलिस आयुक्त अखिल कुमार के आदेश पर शहर में जगह जगह सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया। नवाबगंज पुलिस ने इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्र की देखरेख में देर रात कंपनी बाग चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कार चालकों की ब्रीथ एनालाइजर से परीक्षण किया गया।
पुलिस जवानों ने 4 पहिया वाहनों की डिग्गियां भी चेक की, साथ ही सड़क पर बिना हेलमेट लगाए गुजरने वालों के साथ ट्रिपलिंग करने वालों को 2 पहिया वाहन सवारों के चालान काटे। पुलिस ने इस दौरान तेज रफ्तार वाहन चालकों पर भी शिकंजा कसना जारी रखा। इसी तरह शहर के अन्य चौराहों सहित पौष इलाकों में भी अभियान चलाया। खबर उत्तर प्रदेश में। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां चकेरी थाना क्षेत्र स्थित पुराने एयरपोर्ट के सामने बीती रात करीब 10 बजे दुकान में बैठे युवक की हत्या कर दी गई। जानकारी पाकर रोते बिलखते परिजन मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर कांच सहित अन्य चीजें मिली हैं, जिससे बोतल के कांच से हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। अहिरवा पुलिस चौकी से महज 300 मीटर दूर युवक की नृशंस हत्या कर दी गई और पुलिस को खबर तक नहीं लगी। मृतक की बहन पूनम विश्वकर्मा ने 2 युवकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए दावा किया कि इससे पहले भी उन्होंने एक लड़की को गोली मारी थी। जनपद कानपुर नगर के चकेरी थाना क्षेत्र के अहिरवा चौकी क्षेत्र में पुराना एयरफोर्स स्टेशन चकेरी के मोड़ पर हर्ष विश्वकर्मा नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 27 साल है, जो पान की दुकान चलाता है, रात के 9:30 बजे के लगभग ईशु यादव नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र 24 साल है, वो गुस्से में आता है और हर्ष विश्वकर्मा जी की दुकान के सामने कांच लगा हुआ था, जिस पर वो प्रहार करता है। शीशा टूट जाता है, उसके टुकड़े से हर्ष विश्वकर्मा के गले की नस कट जाती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी थी, अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। इस सूचना पर थाना चकेरी पुलिस और उच्च अधिकारीगण तत्काल मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और उचित एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की तलाश जारी है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।